ऑन। ध्यान दीजिए, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, आउट ऑफ देम, तो ये लाइन जो है वो तो फर्स्ट लाइन हमेशा रहेगी। देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो आउट ऑफ देम, मतलब किसी कतार में कुछ लोग बैठे हुए हैं उनमें से। अब उनमें से आगे बात करते हैं। उनमें से द पोजीशन ऑफ नवीन, द पोजीशन ऑफ नवीन इज 25th from the left, and the position of Chintu is, and the position of Chintu is 5th to the left of Naveen, and he is sitting just immediate between them, and the position of Ravi in the same row is 37 from the right. हिंदी वाले सुने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इन अ रो देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, मतलब किसी कतार में कुछ लोग बैठे हुए हैं। नवीन जो है वो लेफ्ट से 25th है। ओके, एक व्यक्ति चिंटू जो कि नवीन के लेफ्ट 5th है, एंड ही इज, और वह इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, जबकि उसी कतार में सेम रो में रवि जो है वो राइट से 37 पोजीशन पर है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली तरीके से आप करते हैं, जल्दी से फटाफट और आगे बढ़ाते हैं। बताइए, $47 पुष्कर कह रहे हैं 47। ओके, टेल मी द राइट आंसर एवरीबॉडी। आंसर देवा पेंडिंग में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग देखो। क्यों नहीं आए थे 2 दिन से? और जाओ शादी में, खूब शादियां मनाई है तुमने, और जाओ शादी में। नहीं, रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पर डली है, और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो ध्यान दें। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एक रो इसको बना के छोड़ दो, इसको टच नहीं कर देना, करंट लग जाएगा इसको टच करोगे। अब क्या करना है, अब आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि नवीन जो है वो लेफ्ट से 25th है, तो नवीन जो है लेफ्ट से 25th है, इट मींस नवीन लेफ्ट से 25th होगा, इट मींस 24 पीपल विल बी देयर एंड नवीन विल बी 25th। यस और नो? रिया जी क्या बात है? ये लोग अपना माइक जो है वो ऑन कर देते हैं, बीच बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, सीख जाओगे कुछ दिनों में। ध्यान देवे सभी, नवीन जो है वो लेफ्ट से 25th है, इट मींस मैंने आपको सिखाया है कि 24 पीपल विल बी देयर एंड द 25th विल बी नवीन। एंड नाउ चिंटू इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ नवीन। अब देखो, नवीन के ही 5th लेफ्ट में, और आप ये जानते हैं, आप ये अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि नवीन अगर यहाँ पोजीशन पर है और 24 पीपल इधर हैं और चिंटू जो है वो नवीन के लेफ्ट में, इट मींस नवीन के इस साइड होगा चिंटू, होगा, और 5th लेफ्ट है, इट मींस 4 विल बी देयर एंड ही इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप होमवर्क कर लें। रवि जो है वो राइट से 37 पर है, मतलब 36 पीपल यहाँ होंगे, क्योंकि 37 तो रवि है। अब ध्यान दो भाई, सभी लोग आंसर देने में मत लगे रहो, अब आंसर क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन देखो आप। नाउ लिसन, अब आप जब क्वेश्चन पुट करेंगे इस रो में, तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा व्यक्ति रखा जाएगा? तो आप कहेंगे नवीन रखा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नवीन के साथ कनेक्टिंग व्यक्ति है, तो नवीन को पहले रखेंगे क्योंकि उसके साथ कनेक्टिंग व्यक्ति जुड़ा हुआ है। नवीन के इधर 24% थे, बट चिंटू जो है वो इस लोकेशन पर था 4 डिफरेंस पर, तो मैं कहूंगा 4 और 5 पहले ही हो चुके हैं, जबकि 24 टोटल है, तो 19 विल बी देयर। यस और नो? अब मैं ये कहूंगा, अब आप क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ें,
तो आप कहेंगे ही इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम। कल मैंने बात करी थी इस बारे में कि हु, हुज और हुम आता है जब भी दो वाक्यों के बीच में, जब भी दो सेंटेंसेस के बीच में हु, हुज, हुम लगता है या फिर जो, जिसे या जिसका लगता है, तो सेकंड सेंटेंस का रिलेशन फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड पर्सन से या फिर उस पर्सन से होता है जिसके साथ, जिसके साथ बोलो, जिसके साथ क्या लगा हो, ऑफ दैट टू। हाँ, टू ऑफर देम, हिंदी में कहें तो से काया के। तो भाई यहां पर तो हु, हुज और हुम नहीं लगा है, एंड लगा है। इट मींस ही इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम। तो कौन है भाई ही? तो आपका इस बार ही मैन है, वो है चिंटू, क्योंकि इसके साथ ऑफ तो नवीन के साथ लगा है, तो हु आता तो ऑफ नवीन पकड़ा जाता है, लेकिन ये तो चिंटू होगा। अब चिंटू इन दोनों के ठीक बीच में है, किन दोनों के? रवि और नवीन के, ऑब्वियस सी बात है। तो चिंटू इन दोनों के ठीक बीच में है, रवि और नवीन के। तो मैं कहूंगा देखो चिंटू का ठीक बीच में, तो इस 19 को थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। अब रवि को इधर बैठाओ और चिंटू को ठीक बीच में लाओ, इन दोनों के ठीक बीच का मतलब 4 लोग इधर हैं तो 4 लोग इधर भी होंगे। अब आपकी ये पोजीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आप देख लो कि नवीन के इधर टोटल कितने लोग थे, उनको सेटिस्फाई कर लो। तो नवीन के इधर टोटल 24 लोग थे टोटल, तो 4 + 1 + 4 + 1 10 हो चुके हैं, तो 14 विल बी देयर। रवि के इधर कितने लोग थे? 36, तो 4 + 1 + 1 + 1 हो, तो 10 हो चुके हैं, तो 26 विल बी देयर। अब आप काउंट करें एक एक करके, 26 + 4 30, 31, 32, 36, 37 and 4, 41 + 1 is 51. आंसर इज द वेरी करेक्ट। तो जिस भी व्यक्ति का आंसर अगर 51 आया है तो वही सही है, इसके अलावा सभी गलत है। और जितने भी लोगों ने पहले आंसर दिए सबके एक से एक गलत है। भाई क्लास पर ध्यान दो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, क्योंकि क्वेश्चन हर मोड पर चेंज होगा आपका, हर मोड पर। और आंसर डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन में पता क्या होंगे, 50, 51, 52, 53 ऐसे रहेंगे। सभी समझ पा रहे हैं ना? क्या कहा था मैंने ये कहा था, देखो नियम है, कायदा कानून है ऑर्डर रैंकिंग पढ़ने का, कि सबसे पहले एक रो बनाए, उस रो को बनाने के बाद अपना होमवर्क कर लें। क्या होमवर्क है? कि नवीन लेफ्ट से 25th है, तो नवीन इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट, इट मींस 24 पीपल विल बी देयर। अब इसको आप छुपा के रखो, थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे इसको। नाउ चिंटू इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, तो हमने कहा चिंटू 5th लेफ्ट था नवीन के, मतलब चिंटू यहां होगा, क्योंकि लेफ्ट से इधर होगा ना नवीन का, हमेशा सभी लोग नॉर्थ फेसिंग होकर बैठेंगे। क्लियर है ना? सो हमने फिर कहा कि भाई रवि जो है वो राइट से 37th पोजीशन पर, इट मींस 36 पीपल विल बी देयर। अब आप मुझे बताइए पहले कौन बैठेगा? तो पहले आप कहेंगे जिसमें 2-3 व्यक्ति साथ में बैठे हैं वही पहले बैठेंगे, तो नवीन पहले बैठेगा, इसके इधर चिंटू बैठेगा 4 के डिफरेंस पर, और फिर रवि जो है, आपने ये कहा ही इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम, तो इस सेंटेंस में ही कौन है? ही है आपका चिंटू। चिंटू इज सिटिंग जस्ट इमीडिएट बिटवीन देम, यही चीज तो आपको परेशान करती है। बिटवीन देम मतलब कौन देम? कौन दोनों के बीच में? चिंटू, रवि और नवीन, जो भी दो अदर 2 पर्सन है। और ठीक बीच का मतलब यहाँ 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 ही होंगे। नवीन के इधर कितने लोग हैं? 24, तो 4, 5, 6 और 10, ठीक है। तो 24 करने के लिए 14 और लिख दो यहाँ पर। रवि के इधर कितने लोग हैं? रवि के इधर 36 हैं, 4, 5, 9, 10 हो चुके हैं, तो 26 और लिख दो। अब आप काउंट करो, 26 + 1 27 + 1 34 31 32 36 37 + 14 is 51। एक बार करो, 1000 बार करो, कितनी बार काउंट करो, आंसर एक ही आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? ये मीटिंग विद इन 10 मिनट एंड होने वाली है, बहुत सारे लोग तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं हो पाए। आप लोग कोशिश करा करो 10-10 से ही, जो भी अटक रहे हो ना तुम लोग, 10-10 से कोशिश कर लिया करो ज्वाइन करने का। तो मैं कल 10-10 से मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर देते हैं ज्वाइन करने। मीटिंग लॉगिन आईडी चेंज कर दो, कुछ नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए, तो आज से अब शुरू हो रहा है टाइप 5, ये आज की क्लास का फर्स्ट टाइप है। और इस टाइप 5 में अब आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट मोड, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको ये निकालना पड़ता था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से कितना है, ये है वो है फलाना ठिकाना, ठीक है। अब बात पलट जाएगी। टाइप 5 जो है वो टाइप 6 के सपोर्ट में आप पढ़ रहे हैं, मतलब टाइप 6 मेन है, टाइप 5 तो है वही, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं टाइप 5 और टाइप 6 दोनों से। पहले मुझे इतनी बात बता दें कि टाइप 4 तक की बात सभी को क्लियर है क्या? जितने भी लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर क्लियर है तो डन लिखते हैं, जल्दी से लिख दीजिए।
और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिनकी क्लास मिस हो गई है, वो यूट्यूब पर जाकर रिकॉर्डिंग वॉच करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। प्रणय जैन, नो, व्हाट नो? ओ माय गॉड, क्या साउंड आ रहा है, वेरी गुड भाई प्रणय, इतने शोर शराबे में कैसे बैठे हो? क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम है, आपको ये टाइप करना है बस यूट्यूब पर जाकर, ऑर्डर एंड रैंकिंग बाय आशीष अग्रवाल, पूरा लिखना, पूरा, ठीक है। क्लास 1 डाल देना, तो क्लास 1 से आपको फर्स्ट क्लास से रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर, और वहीं पे नीचे आ जाएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, उंगली का सही इस्तेमाल करें। टाइप 5, तो टाइप 5 जो क्वेश्चन है वो देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये अभी तक आपसे कहा जाता था देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो, बट अब नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे कि देयर आर 60 पीपल सिटिंग इन अ रो, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है। देयर आर 60 पीपल सिटिंग इन अ रो, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं? सचिन जो है वो बाएं से, मतलब लेफ्ट से, द पोजीशन ऑफ सचिन is 48 from the left and the position of Rahul is 52nd from the right, ठीक है। तो बताइए अब क्या पूछ रहे हैं? देखो आपको टोटल दिया हुआ था 60, सचिन लेफ्ट से दिया है, राहुल 52 राइट से दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम। तो बताइए कितने लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इन दोनों के ठीक में बैठे, बीच में बैठे। रेट का देखिए, अच्छा चलिए बताइए, समझ में आ गया सभी को? तो क्वेश्चन है ये है, अब आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम। तो मैं कहूंगा देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ऐसे, जब भी टोटल नंबर पीपल दिए रखे हो तो आपको वो कारनामे नहीं करने, कौन से, कि आप ये लिखते थे सचिन इधर, 47 इधर, राहुल इधर, 51 इधर, ये आपको नहीं करने की जरूरत है। आप सीधे सीधे एक रो बनाएं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, ओरली ये बताएं कि अगर सचिन इधर से बैठा होता 48 और इसी रो में राहुल इधर बैठा होता, मतलब सचिन ये है, राहुल ये है, अगर ये ऐसे बैठे होते तो 48 पीपल ये होते, 52 ये होते, 100 तो ये हो जाते, जबकि टोटल तो 60 ही है। तो ये तो फीलिंग आपको डायरेक्ट आ जाएगी, ये फीलिंग तो आपको डायरेक्ट ही आ जाएगी कि ओवरलैपिंग है या नहीं। बोलो बात सही है कि नहीं? Yes, sir. अगर लेफ्ट और राइट का सम, इफ लेफ्ट और राइट का सम आपका ज्यादा है किससे? टोटल नंबर ऑफ पीपल से, देन द डेफिनेटली विल बी ओवरलैपिंग। यस और नो? ओवरलैप जरूर होगा, लेकिन इसकी भी कंडीशन है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, समझे नहीं समझे? इसकी बात मैं आपको बताऊंगा ना। अगर लेफ्ट प्लस राइट का सम टोटल से ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग होगी, और नहीं होगा तो नॉन ओवरलैपिंग में आपको क्वेश्चन बनाना है, बहुत सिंपल। अब सुनिए जरा ध्यान से, भाई माइक म्यूट करके रखो यार, क्या करते हो? सुनिए सुनिए भाई, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट से ये 48 है, राइट से 52 है, तो ऐसे ही अगर मैं सीधे सीधे लेफ्ट से इसे रख दूं, राइट से इधर रख दूं, तो 100 पीपल हो जाएंगे, जबकि 60 है, मतलब ओवरलैपिंग लग रही है। इतना क्लियर है? तो मैं कहूंगा अब यार इसमें अगर बिटवीन पीपल निकालना तो आप डायरेक्ट खेल जाओ ऐसे। मुझे बताओ 60 लोग अगर इसमें बैठे हैं, समझना, अंदाजे लगाना, अगर इधर से मैं सचिन को लेकर बैठाता हूँ 48 पोजीशन पर, तो आप ये कहोगे कि सचिन जो है वो 48 पोजीशन पे है, मतलब इधर। तो आप ये बताइए इधर कितने लोग बचे? 12, 12, यस और नो? बचे नहीं बचे? राहुल जो है वो 52 पोजीशन पे है, इट मींस अगर मैं यहां से 52 पोजीशन पे आता हूं तो इट मींस कि जो राहुल है वो 60 वर्सन में, अगर 52 पोजीशन अगर देखी जाए तो राइट से 52 पोजीशन करीब करीब यहाँ होगी, करीब करीब।
तो 8 लोग आपके यहाँ होंगे। आपसे पूछा किसके बारे में? आपसे पूछा है बिटवीन पीपल के बारे में, बिटवीन पीपल के बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो 8 और एक 9, 9 लोग यहां से हटा दो, 12 और एक 13, 13 लोग आप यहां से हटा दो, तो टोटल कितने हटा दिए आपने? 22 लोग हटा दिए इस रो से। तो 22 लोग हटा दिए तो कितने बचे? 22 people by you on the left and right. Then how many people are remaining between them? So 38. 38 will be the correct answer. Who are sitting between them? Yes or no? पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? Everybody. और सभी का कंफर्मेशन आने चाहिए भैया, ठीक है? सभी को क्लियर हो गया? फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करता हूं आपसे, लेकिन ये क्लियर जरूर होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो इस टाइप में, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत काम करेगी, ठीक है? क्योंकि ये सपोर्टिव टाइप है एक्चुअली, इसकी मदद से आप 6 टाइप बनाएंगे। ये मीटिंग 2 मिनट में एंड हो जाएगी, तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना भाई इंस्टेंट, एकदम कोई भी पेंडिंग में नहीं रह जाना। और अगर अटक जाए आपकी मीटिंग तो तुरंत रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करो, करते जाओ, दिक्कत हो नहीं रही है। और नेटवर्क मोड में रहो, अपने नेटवर्क फुल आने चाहिए, 4 out of 4, 5 out of 5। चलो नाउ लिसन, अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, देखो बात समझो। अगर मान लो एक क्वेश्चन होता है ऐसा, लिसन, कि अगर क्वेश्चन होता है ऐसा कि ए एक रो में ए की पोजीशन जो है वो 12 है एंड बी की पोजीशन जो है वो राइट से 8 है, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस रो इज 25। तो बताइए इस रो में टोटल बिटवीन कितने हैं ए और बी के? इफ द पोजीशन ऑफ ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट and the position of B is 8 from the right, then find how many total people are sitting between them if the total number of people is 25 in the row. तो मैं कहूंगा देखो 12 और 8 यहाँ 20 सम हो रहा है और 25 टोटल है। इट मींस कि ये नॉन ओवरलैपिंग में बैठे हैं, मतलब ए इधर ही बैठा है, बी इधर ही बैठा है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े। अब ए 12th पोजीशन में मतलब 11 से 12 ये हो गए, बी 8th पोजीशन में मतलब 7 से 8 ये हो गए, तो 20 लोग तो यही हो गए। तो बच्चे कितने बीच में? 5 बचे, सीधे सीधे 5। मतलब ये तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज गिवन, पोजीशन ऑफ लेफ्ट इज गिवन, पोजीशन ऑफ राइट इज गिवन, एंड दे आर आस्किंग टू यूज दैट बिटवीन नंबर ऑफ पीपल इज व्हाट। तो आप ये कह सकते हैं, इफ दे आर आस्किंग बिटवीन नंबर ऑफ पीपल, सो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से कम है तो बिटवीन नंबर जो पीपल होंगे वो होंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस, सॉरी, वो होंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी। जो डिफरेंस आ रहा है उनका, मतलब लेफ्ट और राइट का सम और टोटल का जो डिफरेंस है, उनके डिफरेंस का -2 होगा, बस ये ध्यान रखना है। दिस विल बी द राइट डिफरेंस माइनस। लेकिन अगर टोटल आपका ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, तो बिटवीन पीपल डायरेक्ट ही आपके लेफ्ट प्लस राइट